नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस हज़रत इंसान को पैदा करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। अब जब दुनिया में इंसान आ गया तो इसको दो किस्म की बीमारियों ने आ घेरा। इन दो किस्म की बीमारियों में से एक का ताल्लुक इंसान के बज़ाहिर आज़ा के साथ और उसके अंदरूनी आज़ा के साथ, और दूसरी बीमारी का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। बज़ाहिर बीमारी जो है उसका इलाज तो मुमकिन है, किसी मुआलिज के पास से करवाया जा सकता है, लेकिन दिल की बीमारी इसका ताल्लुक, इसका इलाज वो हमें आमाल की सूरत से करना पड़ेगा। जब इंसान का दिल बीमार हो जाता है तो उसको कैसे पता चले कि अब मेरा दिल बीमार है, उसकी क्या अलामतें हो सकती हैं? तो इस सिलसिला में हाफिज इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अलामत बतलाई हैं। सबसे पहली अलामत उन्होंने ये बतलाई, जब इंसान फानी चीजों को बाकी चीजों पर तरजीह देने लगे। फानी चीजों से मुराद दुनिया का अच्छा सा घर का मिल जाना, अच्छी सी बिल्डिंग का मिल जाना, अच्छी गाड़ियों का मिल जाना, ये जो फानी चीजें हैं जिनका इंसान के साथ रहना चंद दिनों के लिए होता है, ये इन चीजों को तरजीह देने लग जाता है आखिरत की जिंदगी पर, यानी कि आखिरत की जिंदगी को भुला बैठता है। तो इस इंसान को समझ लेना चाहिए कि मेरा दिल बीमार हो गया है। दुनिया का घर अच्छा लगता है मगर आखिरत के घर बनाने की फिक्र में नहीं रहता। दुनिया की इज्जत के मिल जाने में मगन रहता है मगर आखिरत की इज्जत या जिल्लत की कभी दिल में सोच भी नहीं आती। दुनिया में आसानियां मिल जाएं मगर आखिरत की मुशक्कतों की परवाह ही कोई नहीं। ये एक दिल की बीमारी है और इसका इलाज इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बीमारी का इलाज अपना करे। दूसरी अलामत उन्होंने ये बतलाई, जब इंसान रोना बंद कर दे तो वो समझ ले कि मेरा दिल सख्त हो चुका है। कभी कभी इंसान की आंखें रोती हैं और कभी कभी इंसान का दिल रोता है। दिल का रोना आंखों के रोने पर फजीलत रखता है। ये जरूरी नहीं कि आंख से पानी का निकलना ही रोना कहलावे, बल्कि अल्लाह के कई बंदे तो ऐसे भी होते हैं कि उनके दिल रो रहे होते हैं। अगरचे उनकी आंखों से पानी नहीं निकलता मगर उनका दिल से रोना अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है और उनकी तौबा के लिए कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
तो लिहाजा दिल और आंखों में से कोई ना कोई चीज जरूर रोए। आंख को रोना चाहिए, आंख से आंसू बहाने चाहिए, या दिल से कम रो लिया जावे। और बाज तो अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जिनकी आंखें भी रोती हैं और उनका दिल भी रोता है। अल्लाह हमें भी उनमें से बनावे। तीसरी अलामत बतलाई गई कि मखलूक से मिलने की तमन्ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से साथ मिलने का शौक याद ही ना हो, तो समझ ले कि ये मेरे दिल के लिए मौत है। मखलूक से मिलते वक्त खुशी होती है, लेकिन अल्लाह की मुलाकात भूल बैठते हैं। लोगों के आपस के ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि उनके दिल में एक दूसरे से मिलने की तमन्नाएं होती हैं कि मेरा दोस्त मुझसे कब मिलेगा। वो बेचैन होते हैं, वो उदास होते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु उनके इंतजार में होता है कि मेरा बंदा मेरे पास कब आएगा और मुझसे बातें करेगा, मगर उन्हें अल्लाह की मुलाकात याद ही नहीं होती। चौथी अलामत बतलाई गई, जब इंसान का नफ्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से घबराने लगे और मखलूक के साथ बैठने से खुश होता हो, तो ये दिल की बीमारी भी इंसान के लिए मौत है। अल्लाह की याद से घबराने का मतलब ये है कि जब इंसान का दिल तस्बीह पढ़ने और मुराकबा करने से घबराने लगे और उसके लिए मुसल्ला पर बैठना बोझ महसूस होता हो, तो वो समझ ले कि मेरा दिल बीमार है। अगर इंसान मुसल्ले पर बैठकर सुकून महसूस करे, जैसा कि बच्चा माँ की गोद में बैठकर सुकून महसूस करता है, तो वो समझ ले कि इसका दिल बीमार नहीं है, अल्लाह के साथ इसका दिल लगा हुआ है। अगर अल्लाह के घर में बैठकर दिल में सुकून महसूस ना होता हो, तो ये दिल के अंदर कोई बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही जरूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे को इन बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए।